हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो बातें हैं वो है कि दूसरों के अकॉर्डिंग हमें अपने को जज नहीं करना चाहिए। कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोचता है, इसके लिए हमें खुद को जज नहीं करना चाहिए। चलिए आज देर ना करके अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक किसान की, जो बहुत हार्ड वर्किंग था, काम बहुत करता था। मतलब इतना लोगों उसका जो मानना था वो ये था कि मैं शायद हर किसी का फेवरेट होऊंगा। तो एक बार क्या होता है, वही किसान काम करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तो वो देखता है कुछ लोग ना बातें कर रहे हैं। वो सोचता है कि मतलब मेरा नाम लिया है, चलो मैं सुनता हूँ। और थोड़ा अंधेरा हो चुका था तो इस चीज का फायदा उठाते हुए वो झाड़ियों के पीछे खड़ा हो जाता है और बातें सुनने लग जाता है। बातें सुनते-सुनते उसको ये समझ में आता है कि ये जो 4 लोग हैं, ये उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, ये उसकी बुराई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो ये कैसा आदमी है, ना तो अपनी फैमिली को समय देता है और बहुत ही एटीट्यूड वाला है, ईगो वाला है, सिर्फ़ काम करता रहता है और हम लोगों को नीचा दिखाता है। जब वो किसान ये सब बातें सुनता है, तो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई उसके बारे में भी बुरा बोल सकता है। वही दिन था जब उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब वो घर जाता है, घर में भी थोड़ा बदला-बदला ही साउंड करता है। जब उसकी वाइफ पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, मतलब आज तुम बड़ा लो साउंड कर रहे हो, तो वो कुछ जवाब नहीं देता। ऐसा 2-3 दिन चलता रहता है। फिर उसकी वाइफ सोचती है कि कुछ हुआ तो है, जो ये मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं। जब वो बहुत प्रेशराइज़ करती है, तो वो किसान बताता है उन 4 लोगों के बारे में कि मुझे ऐसा लगा कि वो मतलब मुझे पसंद नहीं करते हैं और मुझे अब हर जगह ऐसा लगता है कि क जो भी लोग मेरे आस-पास हैं, वो सब मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरी बुराई करते रहते हैं। तो जो उसकी वाइफ़ थी, वो एक गुरुजी को जानती थी। तो वो गुरुजी के पास उनको लेके जाती है अपने हस्बैंड को। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास समय है, तो तुम क्या मेरे साथ कुछ दिन आश्रम में रहोगे? तो वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि किसान बहुत ही डिप्रेस होता है, ये सब चीज़ों मतलब हर कोई हर चीज़ को सामना नहीं कर सकता है। कई बार क्या होता है हमारे साथ कुछ भी छोटा इंसिडेंस हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो हर कोई उतना कैपेबल नहीं होता है कि चीज़ों को लेके ईज़िली चल सके। तो वही प्रॉब्लम किसान के साथ थी। तो किसान जो था ना वो इन सब चीज़ों को ईज़िली नहीं लेके चल पा रहा था, तो डिप्रेस था। तो आश्रम में गुरुजी उसको एक पीछे वाला कमरा देते हैं और कहते हैं आज रात तुम्हें यहीं बितानी है। जैसे ही किसान सोने लगता है तो पीछे एक कुआँ होता है जिसमें बहुत सारे मेंढक होते हैं और वो टर 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 किए ही जा रहे होते हैं। किसान सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता। तब वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मैं ना सो नहीं पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इतने सारे मेंढक हैं, टर 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 किए ही जा रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं हाँ मेंढक तो बहुत सारे हैं। तो वो किसान कहता है मुझे लगता है हजारों में होंगे। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ हजारों में होंगे। तो जो किसान होता है तो वो कहता है कि बताइए फिर क्या किया जाए? तो गुरुजी कहते हैं कि कल एक काम करना, मेरे लिए हेल्प कर देना कि तुम इन मेंढकों को निकलवा देना कुएँ से, ताकि मैं भी आराम से सो सकूँ। तो अगला दिन होता है, किसान अपने कुछ हेल्पर्स को और लेके आता है, तो उनको बोलता है कि चलो आज हमें इस कुएँ से मेंढकों को निकालना है। जब वो जाल डालते हैं और मेंढक निकालना शुरू करते हैं, तो कुछ 50-60 ही निकलते हैं। तो वो गुरुजी को कहता है कि गुरुजी कल तो आप कह रहे थे कि 1000 मेंढक होंगे, ये तो सिर्फ 50 और 60 है। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसा होता है कि हम जब 4 लोगों या 5 लोगों के मुँह से कुछ सुन लेते हैं, तो हमें लगता है ये सिर्फ उन 4-5 लोगों की मेंटालिटी नहीं है, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ सोचते ऐसा है कि सब लोग हमारे बारे में वही सोच रहे हैं जो वो 4 लोग सोचते हैं। तो अब हमने ये सोचा कि ये 50-60 मेंढक थे लेकिन हमें ये लग रहा था कि ये हज़ारों में हैं, जो कि नहीं था ऐसा। तो सेम तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो रही है। तुम सिर्फ उन 4-5 लोगों के अकॉर्डिंग अपने आप को जज कर रहे हो। लेकिन तुम जानते ही नहीं हो ना कि हज़ारों के लिए तुम क्या हो। ऐसा ही है, तो इस कहानी से जो हम सीखेंगे वो यही है कि उन लोगों को जो 4-5 लोग हैं, जो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और खुद वेले बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए आप
बिल्कुल भी मत सोचिए क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनके पास वाक़ई में कोई भी काम नहीं है। तो इसीलिए वो गॉसिप्स करते हैं और जब जो लोग गॉसिप्स करते हैं उनके पास इतना फ्री टाइम होता है कि उनकी लाइफ़ इसी पे आधारित है। तो उन लोगों की वजह से अपनी लाइफ़ में ये डिप्रेशन मत लाइए और आगे बढ़िए और अपने बारे में सोचिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे इस बारे में ना सोचकर अपने बारे में ही सोचिए और आगे बढ़िए। ऐसी और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।